फूरियर सीरीज का ये 7वां वीडियो, आप सभी का स्वागत। फूरियर एक्सपेंशन सिंस क्लोज्ड इंटरवल -π to π का ये 5वां वीडियो और एग्जाम्पल्स के क्रम में ये 5वां एग्जाम्पल है। एक्सपेंड इन ए सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x माइनस पाई और पाई माइनस एक्स, दो अलग अलग रीजन में। What are the sums of the series at x equal to plus minus pi, x equal to 0? Hence show that pi square by 8 is equal to this one. तो as usual इसको किया जाए। फूरियर कोफिशिएंट्स पहले हम कैलकुलेट कर लें। a नॉट इज इक्वल टू, याद है ना, 1/2 पाई इंटीग्रल -π to π f ऑफ x dx। अब -π to π को तोड़ना है, -π to 0, 0 to π। x इक्वल टू पाई पर दोनों एक ही वैल्यू देंगे, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, तो x इक्वल टू पाई के लिए दोनों एप्लीकेबल है। लेकिन x इक्वल टू 0 के लिए ये -π दे रहा है, ये पाई दे रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूटी है। x इक्वल टू 0 इक्वलिटी न यहाँ लगी है न इसमें लगी है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पेपर में दिखाई पड़ते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रल -π to 0 और -π to 0 में f ऑफ x है x माइनस पाई dx प्लस 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to π, ये वाला पाई माइनस एक्स dx इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रल क्या होगा, x² माइनस पाई एक्स, लिमिट -π to 0 प्लस 1/2 पाई पाई एक्स माइनस x²/2 अंडर द लिमिट 0 to π। इंटीग्रेट कर दिया हमने। इक्वल्स टू 1/2 पाई, अपर लिमिट 0 रखने से 0 आएगा, 0 फिर माइनस लगाते हैं, फिर ब्रैकेट लगा दिया। अब x की जगह -π रखोगे तो क्या क्या आएगा, ये आएगा π² और ये हो जाएगा प्लस π² प्लस 1/2 पाई π² माइनस π²/2 और 0 रखने से 0 आएगा। ये π² यहाँ पे नेगेटिव है, कोफिशिएंट 1/2 पाई है, π² यहाँ पे पॉजिटिव है, कोफिशिएंट वही है, तो ये π² का टर्म देखो कटता हुआ दिख रहा है। अब ये हो गया -π²/2 और -π²/2 माने -π²। ये हो गया 1/2 पाई इंटू -π², यानी कि -π/2। a नॉट की वैल्यू आ गई -π/2। अब चलो an निकालें और इस वैल्यू को यहाँ कोने में ऊपर हम नोट कर ले रहे हैं। a नॉट इक्वल टू -π/2। अब हम an निकालने जा रहे हैं। फूरियर सीरीज का ये जो प्लेलिस्ट चल रहा है, जो चैप्टर हमने शुरू किया है, अब हमको केवल छूत नहीं छोड़ाना है ना कि एक एग्जाम्पल बता के कह दें कोर्स सिलेबस पूरा। हम तो आपको पूरी ट्रेनिंग देने के मूड में, इसलिए हमें एग्जाम्पल्स हर टाइप के बताने पड़ेंगे और इसलिए प्लेलिस्ट साइज़ में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हमें लग रहा है कि ये 20 वीडियो से 25 वीडियो के बीच में जाएगा पूरा नंबर। f ऑफ x भी हमें नोट कर ले रहे हैं ऊपर। f ऑफ x इक्वल टू करली ब्रैकेट x माइनस पाई लेस देन x लेस देन 0, पाई माइनस एक्स 0 लेस देन x लेस देन पाई। अभी तो -π में, इसके बाद हाफ इंटरवल, हाफ रेंज 0 पाई होगा। फिर और आगे बढ़ेंगे हम -LL 0L और फिर जनरल इंटरवल हम लेंगे AB।
काफ़ी काम बाकी बच्चों, एकदम इत्मीनान से हम पढ़ा रहे, इत्मीनान से आप ट्रेनिंग लीजिए, कौन हड़बड़ी ना है। मैकेनिज्म भी आपको हम समझाएंगे और एग्जाम्पल्स भी आपको हम कराएंगे, दो जिम्मेदारी एक साथ। चलो, ए एन इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल -π to π f of x cos nx dx इक्वल्स टू 1/π इंटीग्रल -π to 0 f of x की जगह x - π and then into cos nx dx प्लस 1/π इंटीग्रल 0 to π और π - x cos nx dx। बड़ा काम है, देखो भारी भारी काम ऐसे आएगा हर क्वेश्चन में। बाई पार्ट्स यहाँ भी, बाई पार्ट्स यहाँ भी इंटीग्रल करना है, इसको पहला इसको दूसरा। बहुत सावधानी से प्रोसीड करें। 1/π ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन x - π इंटीग्रल ऑफ सेकेंड sin nx अपॉन n, इस हिस्से की लिमिट -π to 0, फार्मूले वाला माइनस, इंटीग्रल -π to 0, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड sin nx अपॉन n dx, ये रहा, प्लस 1/π ब्रैकेट। ऐसे यहाँ करें, फर्स्ट फंक्शन π - x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड sin nx अपॉन n अंडर द लिमिट 0 to π, फार्मूले वाला माइनस, इंटीग्रल 0 to π, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट -1 आएगा तो इसको हमने प्लस कर दिया, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड sin nx dx और फिर 1/n यहाँ पे लिख दिया। ये देखो, 0 रखोगे साइन 0 0 कर देगा, -π रखोगे तब भी साइन ऑफ -nπ बराबर -sin nπ बराबर 0। यहाँ भी वही चीज़ है, sin nπ 0 sin 0 0, तो इससे कुछ मिलना नहीं, ये हिस्से बचेंगे। एक स्टेप कायदे से हम लोग लिखें, इज इक्वल टू, इस माइनस को बाहर कर लें तो जाएगा -1/nπ इंटीग्रल -π to 0 sin nx dx प्लस 1/nπ इंटीग्रल 0 to π sin nx dx। sin nx इंटीग्रल माइनस cos nx अपॉन n होगा, तो ये हो जाएगा 1/nπ ब्रैकेट cos nx अपॉन n लिमिट -π to 0। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है ना, वो माइनस हमने यहाँ कर दिया तो प्लस हो गया, और यहाँ पर जाएगा -1/nπ ब्रैकेट में cos nx अपॉन n लिमिट 0 to π इक्वल्स टू 1/n² π cos 0 1 माइनस cos ऑफ -nπ बराबर cos nπ माइनस 1/n² π cos nπ माइनस cos 0 1, ये रहा। देखो ये और ये ऐड होंगे ना, 1/n² π और प्लस 1/n² π, तो हो जाएगा 2/n² π माइनस cos nπ अपॉन n² π माइनस cos nπ अपॉन n² π, तो -2 cos nπ अपॉन n² π इज इक्वल टू 2/n² π ब्रैकेट में 1 माइनस cos nπ इक्वल्स टू 2/n² π ब्रैकेट में 1 माइनस -1 टू दी पावर n। ठीक, इतनी बात समझ में आई ना। अब n जब ऑड होगा तो ये माइनस देगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माने कि 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, 4/n² π इफ
n इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और जब n इवन होगा तो -1 पे इवन पावर +1 आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0, n इज़ इवन। बहुत सावधानी से कैलकुलेशंस करने होते हैं, जरा सी गड़बड़ी में पूरा क्वेश्चन गिर पड़ता है, सब गलत हो जाता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ कोने में लिख ले रहे हैं। an इज इक्वल टू 4/n² पाई, n इज ऑड और 0, n इज इवन। इसी तरह से चलो निकालें हम लोग bn की वैल्यू। bn इज इक्वल टू cos nx की जगह इसमें हो जाएगा sin nx, बाकी सब काम वैसे ही चलेगा। ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड में माइनस भी आएगा ना, तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ n रहेगा और ये cos हो जाएगा, माने कि माइनस cos nx अपॉन n। फिर फार्मूले वाला माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड में माइनस आएगा तो हो जाएगा माइनस cos nx अपॉन n। ऐसे दूसरे में देखें 1/पाई, फर्स्ट फंक्शन पाई माइनस x और इसका इंटीग्रल माइनस cos nx। अब यहाँ माइनस लिखने की जगह नहीं है, नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, ये माइनस cos nx अपॉन n। फिर फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल 0 to पाई, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस आएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड भी माइनस आएगा, दोनों फ्यूज हो जाएंगे ये हो जाएगा cos nx अपॉन n। ये अब की बार ये 0 नहीं होने का है, अब यहाँ से मिटा दे रहा है। ओए होए होए होए, ये क्यों मिटा दिया हमने, चलो लिख देते हैं प्लस ये वाला 1/पाई बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट माइनस पाई माइनस x cos nx अपॉन n, यहाँ से मिटाना था। ये इंटीग्रल 0 देगा, ये भी इंटीग्रल 0 देगा, क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेंड है cos nx, इंटीग्रेट करोगे तो sin nx अपॉन n आएगा। अब sin nx में x की जगह 0 रखो, चाहे माइनस पाई रखो 0 आएगा, वही हाल यहाँ है, पाई रखने से 0 आएगा, तो सिर्फ ये हिस्से बचे हैं। implies that bn is equal to 1/पाई ब्रैकेट, पहले इसमें 0 रखना है, तो x 0 रखोगे तो cos 0 1 हो गया, यहाँ 0 तो हो जाएगा पाई बाई n, फिर माइनस लगाते हैं और अब x की जगह माइनस पाई रखेंगे, तो माइनस पाई माइनस 2 पाई और माइनस 2 पाई बाई n और cos ऑफ माइनस n पाई माने cos n पाई ये आ गया और ये 0 हो गया। मन करे तो एक स्टेप बढ़ा लो ऐसे लिख करके, प्लस 1/पाई ब्रैकेट, इसमें x की जगह पाई रखोगे तो पाई माइनस पाई 0 हो गया, तो लोअर लिमिट 0 आ गई, अरे अपर लिमिट 0 आ गई, फिर माइनस लगाते हैं। अब x की जगह 0 रखोगे cos 0 1 हो गया, ये माइनस पाई बचा, तो माइनस पाई बाई n, माइनस पहले से है प्लस पाई बाई n, ठीक, और ये हिस्सा 0 हो गया, माइनस 0 लिखना, इक्वल्स टू 1/पाई ब्रैकेट में पाई बाई n प्लस पाई बाई n माइनस 2 पाई बाई n cos n पाई इज इक्वल टू 1/पाई ब्रैकेट में 2 पाई बाई n माइनस
2 पाई बाई n cos n पाई इज इक्वल टू 1 अपान पाई इंटू 2 पाई बाई n ब्रैकेट में 1 माइनस cos n पाई इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल हो गया 2 अपान n ब्रैकेट में 1 माइनस cos n पाई को हम लिख दें -1 होल टू दी पावर n इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। व्हेन n इज ऑड तो ये -1 आएगा, माइनस से गुणा होकर +1 हो गया, यानी कि 4 बाई n n इज ऑड, और इवन में 1 देगा, 1 - 1 0 हो गया, n इज इवन। ये रहा, इस वैल्यू को भी ऊपर नोट कर लिया जाए। फोर बाई n और 0 आया, ठीक, हमने मैच कर लिया। bn इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 4 बाई n, n इज ऑड, 0, n इज इवन। अब चलिए हम लोग फूरियर एक्सपेंशन लिखा, दिए हुए फंक्शन को फूरियर सीरीज के रूप में लिखा जाए। Fourier expansion of f of x is f of x equal to a naught plus sigma n varies from 1 to infinity a n cos nx plus sigma n varies from 1 to infinity b n sin nx। a नॉट की वैल्यू -π/2 है, तो इसको तो तुरंत लिख दिया जाए, -π/2 प्लस इसको एक्सपेंड किया जाए, a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस a4 cos 4x प्लस सो ऑन, प्लस इसे भी एक्सपेंड कर लो भाई, b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x प्लस b4 sin 4x प्लस सो ऑन इक्वल्स टू -π/2 प्लस ब्रैकेट में an वाले में इवन n के इवन होने पर वैल्यू 0 है, bn वाले में भी n के इवन होने से वैल्यू 0 है, तो ऑड इंडेक्स वाले टर्म को रोकें बस। a1 cos x प्लस a3 cos 3x प्लस a5 cos 5x प्लस सो ऑन, प्लस b1 sin x प्लस b3 sin 3x प्लस b5 sin 5x प्लस सो ऑन। अब वैल्यू उठा के रखना है बस। आगे बढ़ा जाए। implies that f of x equals to -π/2 प्लस, अब देखो a1 की वैल्यू हो चाहे a3 की वैल्यू हो चाहे a5 की वैल्यू में है, 4/π सभी में रहेगा, तो हम 4/π कॉमन ले लिए। अब 4/π जब हटा लिए तो क्या बचा, 1/n² बचा, 1/n² बचा, तो ये हो गया cos x प्लस cos 3x/3² प्लस cos 5x/5² प्लस सो ऑन, प्लस
बी वाले में भी देखो ये 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिए तो 1/n बचा, 1/n बचा माने साइन एक्स अपान 1, यानी कि साइन एक्स प्लस साइन 3x अपान 3 प्लस साइन 5x अपान 5 प्लस 1। इसको कर दें नंबर 1। तो एक पार्ट हो गया, फूरियर साइन सीरीज हमने, फूरियर एक्सपेंशन हमने लिख दिया। एट x इक्वल टू प्लस माइनस पाई, सम बराबर क्या होगा? बाई डेफिनेशन गिवन बाई फूरियर, सम बराबर होगा 1/2 माइनस पाई पे राइट हैंड लिमिट और पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट का सम, यानी कि f ऑफ माइनस पाई प्लस 0 प्लस f ऑफ पाई माइनस 0। दीज आर नोटेशंस। ये राइट हैंड लिमिट है माइनस पाई पर, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है पाई पर। डेफिनेशन लिखिए 1/2 लिमिट h टेंस टू 0, ये राइट हैंड लिमिट है, इसमें होता है f ऑफ पॉइंट प्लस h, पॉइंट इज माइनस पाई प्लस h प्लस लिमिट h टेंस टू 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसमें लिखा था f ऑफ पॉइंट माइनस h, पॉइंट पाई है तो f ऑफ पाई माइनस h। ये रहा बच्चों, देख लो ध्यान से। हाँ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको बराबर समझाते चल रहे हैं। इस बहुत से बच्चों को तो सिर्फ प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में। इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट लिमिट h टेंस टू 0। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? ये माइनस पाई प्लस h है और h बहुत छोटी संख्या होती है, तो माइनस पाई से तनिक ज़्यादा, माइनस पाई से ज़्यादा, माइनस पाई से ज़्यादा ये वाला है, तो ये है x माइनस पाई, x माइनस पाई। और x कितना है? x है माइनस पाई प्लस h, ये हो गया x और माइनस पाई प्लस, अब मामला गड़बड़ाया ना, 1/2 इसके साथ लिख दिया, 1/2 इसके साथ लिखो ना, कई ब्रैकेट हो जा रहे हैं, झंझट हो रहा है। ऐसा करते हैं, इसको ऐसे कर लें। अब ठीक है, तो ये हो गया x माइनस पाई। नेक्स्ट प्लस लिमिट h टेंस टू 0 करली ब्रैकेट, इसकी वैल्यू पाई में से कम, पाई में से कम ये वाला है पाई माइनस x, तो ये लिखा हमने पाई माइनस, और x कितना लिख दे, x की जगह पर क्या है पाई माइनस h, तो ये लिखा है पाई माइनस h। ये रहा इक्वल्स टू 1/2 h बराबर 0, लिमिट लीजिए तो माइनस पाई ये हो गया, प्लस इधर पाई और माइनस पाई, ये रहा, ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस पाई आएगा, पाई आएगा। ठीक है भैया, माइनस पाई, ओके। और x बराबर 0 पर भी सब निकालने का निर्देश हुआ है। हाँ, ये सब मिटा दे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो x बराबर 0 तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट का एवरेज निकालना है। नेक्स्ट, एट x इक्वल टू 0 सम इज इक्वल टू 1/2 0 पर राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h माने 0 से तनिक बड़ा, तो 0 से बड़ा किस में? ये 0 से बड़ा वाला ये है पाई माइनस x, करली ब्रैकेट पाई माइनस x की जगह कितना है? x की जगह है h, तो ये रहा, प्लस लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस h है, माइनस h मैंने 0 के बाएं, 0 से तनिक कम ये वाला है x माइनस पाई, और x की जगह कितना है? -h माइनस पाई, ये रहा। 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस 0 माइनस h, प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस 0 माइनस h इज इक्वल टू 1/2 ये रहा।
दिस इज इक्वल टू 1/2, h बराबर 0 रखो, पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0। अब हेंस रिड्यूस दैट करके था ना, किसका एक्सपेंशन निकालना था भैया, π²/8 का। ये जो सीरीज है ना, इसी में x = 0 या x = ±π/2 रखोगे तो ये सीरीज निकल आएगी। तो 0 रखने से आएगा क्या, 0 रखने से पूरा साफ हो जाएगा। और cos 0 1 1 1 यानी कि 1 प्लस, देखो अंदाज़ा लगा के देखते हैं, 0 रखने से होगा कि ±π रखने से होगा। हाँ, ऐसे ही करते जा रहे हैं ना। नेक्स्ट, पुटिंग x = 0 in 1, पुटिंग x = 0 in 1 वी गेट, तो बाईं तरफ क्या आएगा, सम एट 0, तो बाईं तरफ का हिसाब हो गया सम एट x = 0, और बराबर दाहिनी तरफ 0 रखिए, -π/2 प्लस 4/π ब्रैकेट cos 0 1 प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस सो ऑन, इम्प्लाइज दैट x बराबर 0 पर सम अभी हम लोग निकालें, ये 0 आया है, 0 इज इक्वल टू -π/2 प्लस 4/π ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस सो ऑन। इम्प्लाइज दैट, थोड़ा मौखिक कर लिया जाए, ये π/2 इधर आएगा, फिर ये यहाँ तो π²/8 हो गया, π²/8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस एड इन्फिनिटम। ये तो इस एग्जाम्पल का सलूशन इस तरीके से कंप्लीट हुआ, और हर एग्जाम्पल बड़े बड़े हैं, 30 मिनट, 32 मिनट, 34 मिनट, ये तो खैर 28 मिनट में हो गया। एक बार में 2 कराएंगे तो 40, 45, 50 मिनट के वीडियोस बनेंगे, जो कि मैं पसंद नहीं करता। बहुत लंबे लंबे वीडियोस वही मैथमेटिक्स के बच्चे ऊबते हैं, देखते नहीं ठीक से। तो इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं, और अगले वीडियो में कार्यक्रम जारी रहेगा एग्जाम्पल का, और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल अगले वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद फिर सोचूंगा कि मैं हाफ रेंज सीरीज़ शुरू करूँ। थैंक यू।